हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अधिवास प्रमाण पत्र के बारे में। जैसा कि मुझे आप सभी लोगों ने ये मैसेज किया, कमेंट किया और पूछते भी हैं कि अधिवास प्रमाण पत्र क्या होता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट वैसे तो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं आज का इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब लाड़की बहन योजना का फॉर्म निकला था तो उसमें 15 साल रहिवासी पुरावा मांग रहा था। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा और ये समझने की कोशिश की कि अधिवास प्रमाण पत्र क्या है, कैसे बनेगा, इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या फ़ायदा होता है। तो मैं काफ़ी लोग को समझाने की कोशिश भी किया, लेकिन कुछ हद तक ही सीमित रह गया। तो आज का जो वीडियो बना रहा हूँ इससे काफ़ी लोग को जानकारी मिले, यही मेरा मकसद है। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो चलो चलते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि ये अधिवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये बनाने के लिए मैं महाराष्ट्र के पालघर जिलों में रहता हूँ। तो वहाँ पे जिस तरीके से बनता है, जो जानकारी है वो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप एक तो ये देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसके ही जरिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलो चलते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या है इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज है जो यह प्रमाणित करता है कि एक व्यक्ति किसी विशेष राज्य या क्षेत्र का अस्थायी निवासी है, यानी कि आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ के अस्थायी निवासी हो। यह प्रमाण पत्र ऐसा प्रूफ करता है। यह प्रमाण पत्र यह बताता है कि व्यक्ति ने एक निश्चित स्थान पर निर्धारित समय तक निवास किया है और उस राज्य के निवासी के रूप में मान्यता प्राप्त है। जैसे कि आप कहीं कभी कभी सुनते हो कि यहाँ चले गए हैं, वहाँ चले गए हैं, तो आपको ये सारी जो प्रमाण पत्र है वहाँ के रहिवासी हो गए हैं, वो कैसे प्रमाणित करता है। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहिवासी दाखला के तौर पे प्रमाणित करता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की पूरी जानकारी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसको हम लोग ये समझते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है ना। सबको मन में सवाल आता है। तो मैं आपको बता दूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का उपयोग कई प्रकार के कानूनी, प्रशासनिक और शैक्षणिक मामलों में काम किया जाता है। जैसे कि शैक्षिक उद्देश्यों के लिए, यानी कि राज्य स्तर की स्कॉलरशिप, प्रवेश परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई शिक्षा सुविधाओं के लिए, कॉलेज में, स्कूल में, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इस्तेमाल किया जाता है। भूमि खरीदने के लिए, यानी कि कहीं पे आप जगह वगैरह खरीद रहे हैं, जैसे कि मेरा बर्थ ऑफ प्लेस कहीं और का, उत्तर प्रदेश का है, मैं आके कहीं और पे अगर ज़मीन खरीद रहा हूँ और फिर वहाँ का रजिस्ट्री उसको करवा रहा हूँ, है ना, 7 बार उतारा अपने नाम पे करवा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे लगती है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह। फिर आता है रोजगार, यानी कि कहीं पे जॉब वगैरह, नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती है। राज्य सरकार की योजनाओं को लेने के लिए, जहाँ पे भी हम रह रहे हैं, अगर उस राज्य का योजना का लाभ लेना है तो हमें जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ भी अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ लेने के लिए भी डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती है। डिपेंड करता है कि योजना कौन सा है, क्या उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया है। तभी ये था कि हमने समझा डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। स्कूल कॉलेज में होता है ना, ज़मीन वगैरह खरीदने के लिए होता है, रोज़गार, जब जॉब वगैरह गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के लिए भी होता है ना, कोई भी सरकारी योजना, चाहे वो केंद्र का हो, राज्य का हो, लेने के लिए भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट के फ़ायदे क्या है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखो, शैक्षिक लाभ, यानी कि स्कूल पढ़ाई का लाभ लेने के लिए राज्य के निवासी छात्रों को शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश और राज्य स्तर की स्कॉलरशिप प्राप्त करने में प्राथमिकता मिलती है। यानी कि अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, काफ़ी बार क्या होता है, आप ये सुने होंगे, आप या फिर आपके घर में कोई बच्चे हैं जो कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह में, तो वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जाता है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आपको पहले प्राधान्य दिया जाएगा, आपको आगे जो है मौका दिया जाएगा। आपका दाखला हो, चाहे उसमें नाम लिखना हो, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, आपको पहले वहाँ पर प्राधान्य दिया जाता है। जब ये उच्च हायर शिक्षा की बात करते हैं तभी। फिर आरक्षण हो, किसी भी चीज़ को लेकर के आरक्षण हो, तो राज्य सरकार की नौकरी के लिए हो सकता है, और फिर उम्मीदवारों के आरक्षण हो सकती है, उसमें भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगती है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, कई सरकारी योजनाओं के जो राज्य हैं
वहाँ के निवासी के रूप में लाभ मिलता है ना। और फिर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, यह आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रमाणित करता है कि विभिन्न कानूनी मामलों में उपयोग किया जाता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो राज्य के आप निवासी हो, ये भी मान्य करता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनता है ना। फॉर्म कहाँ कहाँ भर सकते हैं, तो इसका फॉर्म जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ बनता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनता है, तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा, चाहे वो फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हो या फिर ऑफलाइन भर रहे हो। तो मैं आपको अगर बताऊंगा तो उसका ऑफलाइन ही फॉर्म भरो, क्योंकि ऑनलाइन मत भरो। ऑनलाइन भरोगे तो आपको जो है काफ़ी टाइम लगता है और बनता नहीं है जल्दी। तो आप जब भी ऑफलाइन जा कर के भरोगे, ये कहाँ पे भरना होगा उसके बारे में हम लोग आगे बात करें। उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डोमिसाइल बनाने के लिए सर्टिफिकेट क्या क्या लगता है। तो डोमिसाइल बनाने के लिए सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं, अगर दो तरीके से डॉक्यूमेंट लगता है। अगर आपका बर्थ, ये मैं महाराष्ट्र के पालघर ज़िले में रह रहा हूँ तो यहाँ के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो डोमिसाइल बनाने के लिए अगर आपका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है तो आपके पास लिविंग सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीज़ होना चाहिए, यानी कि स्कूल छोड़ने का दाखला या फिर जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, दोनों में से कोई एक चीज़। आधार कार्ड होना चाहिए, रेशन कार्ड होना चाहिए, लाइट बिल, घर पट्टी में से कोई एक चीज़ होना चाहिए। तो इतने में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है। अगर आपका एज 18 साल से कम है तो आपके पिताजी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ का लगेगा। अगर आपका एज 18 साल के ऊपर नहीं है तो सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, लाइट बिल या घर पट्टी से ही आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा। सिर्फ इतना ही डॉक्यूमेंट से, ठीक है। और अगर आपका एज, आपका बर्थ जो है महाराष्ट्र के बाहर हुआ है, कोई भी राज्य, महाराष्ट्र छोड़ करके उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, है ना, उत्तराखंड, कहीं का भी आपका जन्म हुआ है, अगर आप चाहते हो कि महाराष्ट्र का निवासी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो रहिवासी दाखला बनाने के लिए, तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कहीं का भी हो सकता है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या फिर बाहर का हो। आधार कार्ड देना कंपलसरी है, फिर उसके बाद रेशन कार्ड देना कंपलसरी है। ये भी जिस भी क्षेत्र में आप रह रहे हो, जैसे कि अगर मैं ये पालघर जिले की बात करूँ, वसई विरार महानगर पालिका का, तो यहाँ पे वसई विरार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत जो एड्रेस है वो सारा चीज़ होना चाहिए आपका। रेशन कार्ड हो है ना, आधार कार्ड है, लाइट बिल, घर पट्टी है, वो भी यहाँ के ही कॉर्पोरेशन का होना चाहिए, तो फिर आपके यहाँ का महानगर पालिका का रहिवासी दाखला मिलेगा। लाइट बिल, घर पट्टी देना कंपलसरी है। अगर आपका एज जो है 18 साल के नीचे है तो वो आपके पिताजी का आधार कार्ड यहाँ पे लगेगा। और फिर अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के रहिवासी हो, महाराष्ट्र के बाहर आपका जन्म हुआ है, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके पिछले 10 सालों का यहाँ का पूरा ग्रेड कार्ड लगेगा, यानी कि रिजल्ट लगेगा। पहली से लेकर जितनी तक भी पढ़ाई किया है आपने, ग्रेजुएशन, एमए, मास्टर, 12वीं, सभी का रिजल्ट ओरिजिनल लगेगा। और फिर अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आपके पास पिछले 10 सालों का लाइट बिल, घर पट्टी, है ना, गैस पावती, रूम एग्रीमेंट, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। और फिर प्रतिज्ञा पत्र, एक प्रतिज्ञा पत्र बनाना होता है जो तहसील में ही जा कर के बन जाता है। बड़े ही आसानी से जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन सकता है। तो इतने ही डॉक्यूमेंट से जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है, लेकिन जल्दी बनता नहीं है, वो भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट से आपको बहुत सारी राज्य सरकार की योजनाएं मिलती है, बहुत से बेनिफिट मिलते रहते हैं। आप जहाँ पे भी रह रहे हैं आप वहाँ के मूल निवासी हो जाते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये सिद्ध करता है, प्रमाणित करता है कि आप वहाँ के अस्थायी निवासी हो। और फिर आपको कभी जो भी आपके झोपड़पट्टी है, रूम है, घर है, वो कभी पुनर्वसन में जाता है, टूटता है। आपने नाम सुना होगा महाड़ा का, सिडको का। जब भी महाड़ा का गवर्नमेंट का फ्लैट या गवर्नमेंट का रूम जब मिलता है तो वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी होता है कि आप यहाँ के रहवासी हो कि नहीं हो महाराष्ट्र के। अगर आपके यहाँ के रहवासी हो तो ही आपको वो फॉर्म भर सकते हो महाड़ा का, और आपको रूम मिल सकता है, सरकारी रूम मिल सकता है, घर मिल सकता है। लेकिन उसके लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए ये वीडियो देखना और जानना समझना होगा, ठीक है। तो ये हमने समझा डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, क्या क्या फॉर्म लगेगा। तो अभी दूसरा ये भी देख लेते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फॉर्म भरने के बाद जो है आपके आवेदन पत्र को जांचा जाएगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा।
और फिर कभी कभी क्या होता है, कुछ मामलों में राज्य सरकार की तरफ से सत्यापित करने के लिए आपको जो है तहसील में जहाँ पे भी आपने फॉर्म भरा है वहाँ पे बुलाया भी जा सकता है ना, 1 से 2 बार। फिर उसके बाद जो है अगर आपका डॉक्यूमेंट सभी कुछ सही है तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। इसका जो सर्टिफिकेट प्राप्त करने का दिन होता है 15 से 30 दिन के भीतर अपने को सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ बना सकते हैं, तो एक तो राज्य सरकार की वेबसाइट जो मैंने आपको अभी बताया, ये राज्य सरकार की वेबसाइट है, आप इस पर जा करके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया कि अगर आप मेरा मानोगे तो आप जो है खुद से अप्लाई मत करिए, आप CSC सेंटर या फिर तहसील ऑफिस जा करके अप्लाई कराइए। ये वेबसाइट का जो नाम है वो applycercar.mahaonline.gov.in ये वेबसाइट का नाम है। फिर जिला कलेक्टर कार्यालय जा करके आप फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद तहसील कार्यालय जा करके आवेदन कर सकते हैं। तो तहसील कार्यालय क्या होता है, हमारे नज़दीक होता है, आप जा करके वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आपको ध्यान में रखना होगा कि प्रत्येक राज्य का जो भी अलग अलग राज्य हैं उसका डोमिसाइल प्राप्त करने के लिए यानी कि डोमिसाइल बनाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग नियम हो सकते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट भी लग सकते हैं। ये जो मैंने आपको जानकारी बताई है ये महाराष्ट्र के पालघर जिले की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वसई विरार महानगर पालिका का मैंने जानकारी बताई है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट देखो बनाना बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये, आपको वो समझना पड़ेगा इसकी महत्वता क्या है, क्यों बनाना ज़रूरी है ना। तो वो चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। फिर मिलेंगे हम लोग कुछ नई जानकारी में, कुछ नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।